गुड लक. अच्छा है, ज्यादा जमातें होनी चाहिए. मैं तो अच्छा है. 20 साल से 50 जो आपने आशियाना बनाया था वो अब शराजा बिखर रहा है, 20 साल लगे आपको, तो क्या कहते हैं? देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब जंगे खंदक हुई ना, 1 महीने की वो जंग थी, तो जब जंग खत्म हुई तो एक आयत आई नबी के लिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको पता चल गया कि आपके साथ कौन ईमान वाले लोग थे और कौन जिनके ईमान कमजोर थे, जो मुनाफिक थे. तो ये तो एक किस्म का अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे लिए जो जंग, ये मुश्किल हालात हैं, इसके अंदर आपकी असल टीम निकल गई है. कौन जिनके ईमान कमजोर. चौधरी परवेज लाई की रिहाई फिर मुमकिन नहीं हुई. 3 MPO के तहत उनको नजरबंद कर दिया गया, इस पे क्या कहना है? देखिए, एक तो कानून खत्म हो गया पाकिस्तान में, 7 इखलाकियात भी खत्म हो गई. यानी कि आप कानून तोड़ते हैं तो कोशिश भी नहीं करते बताने के लिए कि ताकतवर कानून तोड़ रहा है. यानी इतनी हट धर्मी से कानून तोड़ा जाता है और ताकतवर अपनी ताकत दिखा के बताता है कि यहाँ जो मैं कहता हूँ वो कानून है. तो परवेज इलाही जो स्टैंड ले गए हैं, मैं तो सलाम करता हूँ कि उस उम्र में जिस तरह की उनको मुश्किलात की सामना करना पड़ा, जिस तरह रखा गया जेल में, तो मैं तो हैरान हूँ कि हमारे, जिनको मैं समझता था अपनी पार्टी में नजरियाती हैं, वो ऐसा प्रेशर नहीं ले सके, और जो बाहर से आए हैं पार्टी के, वो इस तरह का स्टैंड ले गए हैं. मैं तो सलाम करता हूँ. अच्छा खान साहब, अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? देखिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन अनाउंस करता है आइन के मुताबिक, हुकूमत उसकी परवाह ही नहीं करती. तो वो तो मुझे